आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हुए आपको बताऊंगी कि टीचर ने जो ग्रुप वर्क करवाना है उसके अंदर उसने किस किस बात का ख्याल रखना है, कौन कौन से जो वर्क है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है अपना टास्क बच्चों को असाइन करना है। ग्रुप वर्क करवाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, पहले मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ग्रुप वर्क के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर एक टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रही हैं, वो ग्रुप वर्क में बच्चों को टास्क असाइन कर रही हैं, तो इस एक्टिविटी से बच्चों में क्या क्या जो है इम्प्रूवमेंट देखने में आएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टीचर ने क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है, बच्चों को ग्रुप वर्क असाइन करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा ग्रुप साइज़। मीन्स के टीचर ने जब बच्चों को वर्क देना है ग्रुप में, तो उनके ग्रुप्स जो हैं उनका साइज़ क्या होना चाहिए। तो टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ग्रुप्स ना तो ज़्यादा बड़े हों, क्योंकि बड़े ग्रुप्स अगर होंगे तो आप खुद जो है सेंसिबल है कि बड़े ग्रुप्स में बच्चों को डिसिप्लिन कायम करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो एक दूसरों की बात को प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो ग्रुप का जो साइज़ है वो कोशिश करें कि क्लास की स्ट्रेंथ के लिहाज से इक्वल हो, मतलब तमाम ग्रुप्स में इक्वल बच्चे हों, और छोटे ग्रुप्स बनाएं। बड़े ग्रुप्स बनेंगे तो बच्चे डिसिप्लिन कायम नहीं कर सकेंगे, टाइम मैनेज नहीं होगा उनसे, और वो एक दूसरे की बात और ख्यालात का जो तबादला है वो भी एक ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो टीचर ने नोट डाउन करनी है, जिस चीज़ को फॉलो करना है, वो ग्रुप का साइज़ है। ग्रुप का साइज़ छोटा होना चाहिए और कोशिश करें कि इक्वल जो है बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो उसमें रखी जाए। सेकंड पॉइंट है ग्रुप की तरतीब। मींस के टीचर ने ग्रुप तो बना लिया, उसका साइज़ तो अरेंज कर लिया, लेकिन क्या उन्होंने रैंडमली बच्चों को उठा के ग्रुप्स में कर दिया कि फ़र्स्ट 5 बच्चे जो हैं वो इस ग्रुप में आ जाएं, नेक्स्ट 5 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ग्रुप को तरतीब देते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि तमाम बच्चे जो हैं वो इक्वल मेंटालिटी के बराबर जहानत वाले बच्चे जो हैं वो एक ही ग्रुप में ना आ जाएं। मीन्स जहीन बच्चे जो हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं और मीडियोकर बच्चे एक ग्रुप में रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो मुख्तलिफ़ सलाहियतों वाले जो बच्चे हैं उनके ग्रुप्स क्रिएट करते वक्त उनका कम्बिनेशन जो है वो ठीक रखें। मीन्स कोई अच्छा बच्चा आ जाए, कोई मीडियोकर आ जाए, दैन मुख्तलिफ़ लेवल का बच्चा इसमें आ जाए, ताकि उनमें क्रिएटिविटी आए, वो एक दूसरे की बात ख्यालात को समझें और उनको भी फ़ायदा हो। तो ये चीज़ जो है ये टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि अगर एक ही लेवल के बच्चे होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो तो फिर सब बैठ जाएंगे ना कि अब हम क्या करें। अगर उसमें कुछ बच्चे की जहानत मुख्तलिफ होगी, लेवल जो है थिंकिंग लेवल जो है वो चेंज होगा, तो ही उनको फ़ायदा होगा, वे एक दूसरे किससे सीखेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना टीचर की ज़िम्मेदारी है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ग्रुप वर्क। ग्रुप का काम मीन्स जो आपने काम असाइन करना है, टीचर ने बच्चों को टास्क देना है, वो कैसा होना चाहिए। तो टीचर को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें कि ग्रुप्स को जो काम देना है वो इक्वल दें। ये नहीं कि किसी ग्रुप को आपने ज़्यादा टास्क असाइन कर दिया, किसी को कम कर दिया, नहीं। टास्क जो है वो सेम होना चाहिए सबका, और इक्वल होना चाहिए, और सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए जो आप बच्चों को ग्रुप वर्क में करने के लिए दे रही हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रुप्स की महारतें। इस चीज़ में क्या आता है, इसमें आता है कि टीचर को बाहमी ताउन के ज़रिए जो है वो ग्रुप्स की तरतीब देने के लिए तलबा की महारतों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इनको मुख्तलिफ़ महारतों को पढ़ाने में इनकी मदद करनी चाहिए। बाहमी जो उनका रिलेशन है आपस में, वो उसको हमने जो है अचीव करना है, उस मकसद को हमने जो है पूरा करना है। लिहाजा टीचर को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ग्रुप्स के अंदर जो आप बच्चों को टास्क असाइन कर रहे हैं वो उनकी मेंटालिटी के इक्वल हो। ये नहीं कि आप पढ़ा 3 क्लास को रहे हैं, 2 क्लास को रहे हैं, और वो आप उनको टास्क असाइन कर रहे हैं वो उनके मेंटल लेवल से बहुत ज़्यादा अबव है। तो आप बच्चों की मेंटालिटी, उनके क्लास लेवल को चेक करते हुए उनको टास्क असाइन करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ग्रुप वर्क के लिए वक्त का तयन। मीन्स ग्रुप वर्क के लिए टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगी। तो बाहमी तामुन के ज़रिए आप बच्चों को जो है वो इस बात की यकीन दहानी कराएं, उनको वाज़ह करवाएं, वजाहत करें इस चीज़ की कि मुकर्ररा टाइम के अंदर जो टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है, आपने उसको फॉलो करते हुए अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है। और ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये टीचर ने प्रोवाइड करनी है, और क्लियर और प्रॉपर टाइम पर टीचर ने ये चीज़ जो है वो इंस्ट्रक्शंस टीचर्स को देनी है, ये बच्चों को देनी है। सॉरी, ये नहीं कि आप जो हैं बच्चे को मिड में बता रही हैं कि जी आपके पास तो इतना टाइम था, चलिए बस क्लोज
करें, अपना टास्क जो है वो सबमिट करवाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिफोर असाइनिंग द टास्क आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वाज़िया करवा दें, क्लियर कर दें कि आपने ये काम करना है और इतने टाइम में करना है। आप लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इक्वल जो है वो आपका टाइम ओवर होगा। तो ये वाज़िया इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम जो है प्रॉपर टाइम पर देना टीचर की ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट है क्लासरूम की तरतीब। मींस क्लास का जो माहौल है, अरेंजमेंट है, वो कैसी होनी चाहिए क्लास। क्योंकि देखें, अगर ग्रुप वर्क में आप सारी क्लास को ग्रुप्स तो आपने बना दिए और उनकी बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट ही ठीक नहीं करवाई, उनको वैसे का वैसे बैठे रहने दिया, एक ग्रुप का बच्चा कहीं बैठा तो दूसरा उससे दूर बैठा, तो ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि वो अपना टास्क जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जब आपने ग्रुप वर्क करवाना है तो ज़रूरी है कि आपके बच्चे जो हैं उनकी सिटिंग अरेंजमेंट आप ऐसी करवाएं कि वो ग्रुप की शेप में बैठे हों। आप बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए कि बच्चों को ऐसी तरतीब करें कि बच्चों का आपस में रिलेशन आसानी से हो। एक डेस्क पर उनके जो हैं वो सारा टीचिंग एड्स पड़ी हुई हों और वो आपस में जो है अपने ख़यालात का इजहार जो है आसानी से कर सकें। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। क्लासरूम की तरतीब ऐसी हो कि शागिर्दों के लिए एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना आसान हो। रवायती क्लासरूम की तरतीब में शागिर्द सामईन की तरफ सफ़बंदी करके बैठे होते हैं और टीचर अक्सर इनके सामने ऊंची जगह पर इमाम की तरह खड़ी होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात है कि होता क्या है, ये जो आम कल्चर है हमारी क्लास का, क्या होता है कि लाइंस होती हैं और उसमें बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट उनकी ऐसी होती है और सामने टीचर होती हैं। तो इस तरीके से तो ग्रुप वर्क पॉसिबल नहीं है ना, कि बच्चे तो टीचर को ही सुनेंगे, आपस में तो उनका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो ग्रुप की शेप में आप करवाएं। तो आप जो है बिफोर पीरियड स्टार्ट आप बच्चों को जो है पैगाम पहुंचा दें कि जैसे ही आपके पीरियड की बेल होगी, आज आपका ग्रुप वर्क है तो आप अपनी सीटिंग अरेंजमेंट सेट कर लें। 2 से 5 मिनट्स लगते हैं, बच्चे जल्दी से उनको अगर प्रैक्टिस करवाई हो, उनको गाइड किया हो प्रॉपर, तो वो अपने उनको पता होता है कि हमारी टीचर ने इस सब्जेक्ट में इस तरीके से हमारे जो हैं वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो वो अपने ग्रुप्स की शेप में भी जो हैं वो बैठ जाते हैं। और आते ही टीचर उनसे इंट्रोडक्शन के बाद जो है फ़ौरन अपनी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद बच्चों को टास्क असाइन कर देती हैं और वो अपना काम जो है वो ग्रुप में आसानी से स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब टीचर को भी पता हो कि मैंने बच्चों को टास्क असाइन करना है और साथ साथ टीचर की प्रॉपर गाइडलाइन जो है ये जारी रखनी चाहिए। टीचर को चाहिए कि वो अपनी गाइडलाइन जो है वो साथ साथ बच्चों को दें। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है, टीचर को ये भी चाहिए कि वो बच्चों को जो टास्क दे रही हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस वाज़ह देने के साथ साथ वो उनके लेवल के मुताबिक टास्क हो और आसान और साथ मुख्तसर सी सरगर्मियाँ हों। ये नहीं कि आप लेंथी टास्क बच्चों को असाइन कर दें तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो तो आप ये कहें कि जी ये एक्टिविटी जो थी ये प्रॉपर नहीं थी। एक्टिविटी प्रॉपर तब होगी जब हमारा टास्क जो है वो रिलेटेड होगा हमारे टॉपिक से और बच्चों के लेवल से, और बच्चों को इंस्ट्रक्शंस टाइम पर दें। अगर हम प्रॉपर टाइम पर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते तो भी हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और बच्चों को उनके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर करवाएं कि हमने ये चीज़ अचीव करनी थी। और सबसे अहम पॉइंट एंड पर जो है वो ये है कि ग्रुप वर्क करवाने के बाद टीचर जस्ट बच्चों से रिसीव करके चेक करके उनको असाइनमेंट वापस मत करें, बल्कि उनको डिस्कस करें 1 बाय 1 एक एक ग्रुप के टास्क को क्लास में बुलाने के बाद उसको डिस्कस करें कि ये फ़लाँ ग्रुप का टास्क था, उन्होंने ये किया और आपने ये किया, ताकि तमाम बच्चों के ख्यालात और तमाम ग्रुप्स की एक्टिविटी जो है वो पूरी क्लास के सामने आए। उम्मीद करती हूँ आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।